नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं हूं उमेश कुमार। देखिए, जहानाबाद में 2 दिन पहले बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी द्वारा भूमिहार शब्द का प्रयोग करने के बाद जो है पूरे बिहार की सियासत जो है गर्म हो गई है। अलग अलग तरह से उनके बयानों को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। कुछ लोग इसे भूमिहार जाति को टारगेट करने का एक जरिया बता रहे हैं, तो कुछ लोग व्यक्तिगत कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं नगर परिषद बरबीघा के पूर्व नगर अध्यक्ष अजय जी के पास। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मामला था, इनके दृष्टिकोण से उस बयान का क्या मतलब निकलता है। तो क्या लगता है जो जहानाबाद में बयान दिया गया, आप बरबीघा में चौधरी जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, बहुत करीब से उनको जानते भी हैं, तो जहानाबाद में जो बयान दिया गया उसका क्या मतलब निकल के आ रहा है? सर्वप्रथम देखा जाए उस वीडियो को, जो वीडियो के बारे में जितना भातियाँ फैलाना है, वो जो फैल रहा है, फैलाया जा रहा है जो भी है, तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि उस वीडियो में कोई ऐसा बात है। रहा बात भूमिहार के खिलाफ बोलने का, तो आज इतने लोग बोल रहे हैं कि अशोक चौधरी भूमिहार विरोधी है, फलाना है। हमरे समझ से उस आदमी को कोई काम नहीं है, वो केवल अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए ऐसा बात कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बरबीघा में अशोक चौधरी बचपन से काम करते रहे हैं, बचपन से आते रहे हैं, उनको भूमिहार के ही साथ संगत है। आज भी गौर से देखा जाए तो उनके अगल बगल जो भी लोग हैं, चाहे वो जिस दल से हों, जिस पार्टी से हों, उससे मतलब नहीं। ज़्यादातर लोग भूमिहार ही उनके साथ, वो संबंध भी भूमिहार में किए। उनके पिताजी भी भूमिहार के यहाँ रहते थे, खाते थे, सब जगह घूमते थे। और कहा कि हमारे पिताजी को सिद्धि बाबू ने पढ़ाया था। बिल्कुल सही बात है कि बरबीघा ऐसे जगह में 5 बार 7 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो बरबीघा भूमिहार बहुल क्षेत्र है। तो ऐसा नहीं है कि उन भूमिहार से बहुत बिट्रेक करते थे और फिर इसी क्षेत्र में जीतते थे। आखिर कुछ तो बात उस आदमी में होगा। क्या लगता है, क्या बयान था और क्या प्रस्तुत कर दिया? कुछ बयान नहीं है, झूठ का बवंडर किए हुए है। सच्चाई कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ नहीं है। चूंकि आज के डेट में अशोक चौधरी का कद बड़ा है, तो अगर उस पर हम बोलते हैं, माननीय मंत्री पर अगर हम कुछ कटाक्ष करते हैं, तो स्वाभाविक है मीडिया उसको ये लेगी, इनिशिएटिव लेगी कि कोई तो विरोध बोलने वाला हुआ। तो ये एक बहाना है कुछ नहीं। उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा है कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए सार्वजनिक मंच से। तो नीरज का बयान लेता है, अगर दिए हैं और वो बोल रहे हैं, तो उनका तो नाम है भभो सिंह है, तो इसमें कहने का कुछ नहीं है। भभो सिंह मतलब निराधार बात, एकदम निराधार है, कहीं कुछ नहीं। अशोक चौधरी पहले से भी भूमिहार विरोधी नहीं है, आज भी भूमिहार विरोधी नहीं है। अगर भूमिहार विरोधी होता, जहाँ तक है अति पिछड़ा के हारने का, जहानाबाद में चंद्रवंशी जी हार गए, वहाँ अति पिछड़ा हंसाते हैं। इस बार तो आरजेडी ने अति पिछड़ा कार्ड ही खेला था। बहुत सारे ऐसे लोकसभा थे जहाँ अति पिछड़ा वोट में जो है वो एनडीए में कमी देखने को मिला। आपने नवादा को ले लीजिए, जहाँ मार्जिन जीत का 1.5 लाख होता था, वह घटकर 60,000 पर आ गया। नवादा के अलावा बेगूसराय ले लीजिए, गिरिराज सिंह को भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ा। ललन सिंह का क्षेत्र ले लीजिए, मुंगेर मान लीजिए, वहाँ भी एक अशोक महतो ने काफ़ी कड़ी टक्कर दी। तो अति पिछड़ा वोट में कहीं न कहीं जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, उन्होंने डाइवर्ट किया। जहानाबाद तो इकलौता ऐसा नहीं था कि जहाँ अति पिछड़ा हारा है। तो वो अपने अपना राजनीति, अपने अपने हिसाब से लोग अपना राजनीति किए, वो उनके दल की बात है, उस पर हम विशेष कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बात अशोक चौधरी के भूमिहार विरोध की बात है। उस बिंदु पर मैं कह सकता हूं, पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि अशोक चौधरी कभी भूमिहार का विरोधी नहीं रहा। अगर भूमिहार विरोधी रहते तो कोई अपना बेटी भूमिहार के यहाँ थोड़े देता। ऐसा आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। उन्होंने तो एक तरह से मान लिया कि जातीयता का जो भेदभाव होता है समाज में, उसको बांटने का भी काम किया। जातीयता का भाव उस आदमी में है ही नहीं। अगर उसमें जातीयता का भाव होता, ऐसा क्यों, जलन क्यों है? अशोक चौधरी को लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या यही कारण है कि आज के डेट में उस आदमी का कद बड़ा हो गया है। अच्छा, आज के डेट में उस आदमी का कद बड़ा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब उनको बदनाम करके लोग बहुत, हाँ, बस अपना काम कर रहा है सब।
वैसा कोई कुछ ऐसा बात नहीं, भूमिहार कहीं रोड वाला बात कहीं कहीं नहीं है कहीं कुछ नहीं है, किसी एंगल से। नहीं कोई भी। ये थे हमारे साथ अजय जी थे, पूर्व नगर अध्यक्ष हैं बरबीघा के, और जब भी चौधरी जी का बरबीघा का दौरा होता है तो इनके पास एक बार जरूर रुकते हैं। हालांकि बहुत सारे बरबीघा में उनके करीबी रहे हैं। कुछ और लोगों से भी आपको रूबरू हम करवाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब किसी का कद बढ़ता है तो उसे बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। उसी तरह का एक हथकंडा जो है भूमिहार कार्ड खेल कर अशोक चौधरी को डिमोरलाइज करने का काम किया जा रहा है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि वास्तव में आप अशोक चौधरी जी के बयान को किस नज़रिए से देखते हैं, और देखते रहिए सेक्युलर लाइव।